दुनिया का कोई भी स्टूडेंट स्कूल कॉलेज फेल होने के लिए नहीं जाता। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अगर मैं स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ तो मुझे अपने सपनों को अचीव करना है और दुनिया में बेस्ट बनना है। राइट और रॉन्ग? यस और नो? वंडरफुल। ये देयर इज नथिंग कॉल्ड लाइक वीकनेस। इसका पॉजिटिव वर्ड होता है एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। जैसे काफी लोग क्या बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश आपको आती है, बस इंप्रूव करनी है। राइट और रॉन्ग? तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि मुझे आता है, बस मुझे इंप्रूव करना है। मेरी लाइफ के फिलॉसफी के 2 वर्ड्स हैं, गेट बेटर एवरी डे। देखिए आप लोगों ने। एंड द सेकंड इज, व्हाट इज सेकंड वर्ड? लाउड। व्हाट इज? ओके, अगर मैं आपसे स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बात करूं, आप क्रिकेट के प्लेयर, आप अकेडमी गए, लेकिन आप अकेडमी में बैठ जाते हो, कभी पैडल करके नेट में आके प्रैक्टिस नहीं करते हो, यू जस्ट सी अदर पीपल, तो क्या आप एक्सपर्ट बन जाएंगे? तो क्या करना होगा आपको? प्रैक्टिस करनी होगी ना। तो अपने आप से पूछो कि रोजाना डू यू ट्रेन योर सेल्फ ऑन स्किल्स और नॉट, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस। तो जब आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे अपने आप को, यू आर ट्रेनिंग योर मसल्स, तो सीखेंगे कैसे? आपका काम एक है, आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, जिसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लेके जाना पड़ेगा। आप घर के अंदर ना नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लोगे, उसके लिए आपको अकेडमी जाना होगा, एंड दिस इज योर अकेडमी वेयर यू कम टू प्रैक्टिस द राइट बिहेवियर एंड यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस। एंड ट्रेनिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? कोचेस। Yes or no? Yes, sir. So do you have coaches or not? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब कभी आप उनसे मिलते हो पर्सनली कि सर how am I playing? How am I practicing? Sir any area of improvement help me? या फिर सर मैं ये शॉट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा, आप मुझे बताएंगे कैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं सर? So do you speak to your mentors, your coaches regularly कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, प्लीज हेल्प मी, आई नो यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। अगर आप अपने कोचेस से फीडबैक नहीं लोगे, देन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? एंड फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जब मुझे पता ही, सो इफ यू आर गिविंग हार्ड वर्क, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, रिटर्न में आपको भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जब ये लोग स्पोर्ट्स वाले प्रैक्टिस करने आते हैं, डजंट मैटर जुलाई है, अगस्त है, अगर गर्मी है तो गर्मी है ना, पसीना बहता नहीं बहता है, डू दे कंप्लेन कि मेरा प्रैक्टिस गर्मी में क्यों हो रहा है? लेकिन हम यूजली कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं कि मेरी क्लास बहुत बोरिंग है, गर्मी बहुत हो रही है। बड़े लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं उसका। कल मैंने एक ट्रेनिंग कराई है भिलाई में, उसका नाम था द पाथ ऑफ हेल्थ। The path of heaven goes through hell. It's just like, you want to become successful, you have to go through disasters. And you cannot complain कि इंग्लैंड में 150 की बॉल क्यों आती है, स्विमिंग क्यों होता है, स्विम बॉल क्यों होता है, you can't complain। कर सकते हैं क्या आप कंप्लेन? तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस लाइफ में बनना है, you have to go through disasters, mental toughness. And the third is work hard. And most of people don't know what is the meaning of work hard. Hard हटा दो, अभी वर्क की बात कर लेते हैं। कोई बताएगा मुझे what is the meaning of hard work? Yes sir. Deriving time from your so-called busy schedule for every day. Okay, thank you. Anybody else? No? Okay, let me show you one video. You watch it and decide the meaning of hard work. And if you want to write down anything out of the video, आप लिख सकते हैं। and towards
Inhale, inhale करो slowly और exhale. Inhale, slowly inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. आप अपने आप को अपनी फेवरेट क्लास में देखिए, ड्राइविंग में फेवरेट क्लास पूरा विजुलाइज कीजिए कि ड्राइविंग में फेवरेट कार, एनी बिग कार, आपके बगल में ऑन सिटिंग, सी द स्माइलिंग फेस ऑफ द बॉडी, क्लोज योर आईज, and she is happy because you have bought this new car. Back में order, see smiling face, happy, and welcome to the friends. And drive the car and listen to the favorite music if you can. और आपके बगल में आपकी फेवरेट चॉकलेट लगी हुई and start eating. Feel the taste, eat it and feel it and share it with family members also. Okay, open. Open. आप में से कितने लोगों ने कार्स देखी चॉकलेट आई या मतलब देखे ओके क्या वो है कहाँ है वो अभी है आप वो भी देख रहे थे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसा लो चॉकलेट आप रियली निकाल लो टेस्ट आया ओके so today आज का हमारा मेन थीम है हाउ टू लर्न एक्टिवली most of the students को ये नहीं पता है कि हमारा ब्रेन है टेक्स्ट फॉर्म को स्टोर नहीं कर रहा है मेमोरी को फॉर्म को स्टोर होती है पहला पिक्चर्स दूसरा साउंड कैसी एप्पल देख ले सकते हो फील इट टेस्ट इट ये टॉप है एक्चुअली इनका पकड़ने का फील होता है क्या होता है जब वो इंग्लैंड जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं मान लीजिए आप में से एक क्रिकेटर है उन्होंने पूरे 10 साल मेहनत करी और उनका डेब्यू हुआ इंग्लैंड में हाईली एक्साइटेड पूरे रिश्तेदारों ने कॉल कर दिया कि ये मेरा मैच है मुझे देखना आप बैठे हैं वो बगल में शाहरुख खान का मैच चल रहा है नाइट में एंड इंडिया टॉस आती है बैटिंग करती है एंडरसन जाते हैं बॉल करते हैं पहली बॉल जाती है परफ्यूम बॉल यू नो परफ्यूम बॉल तो आपके पास जाती है इनफैक्ट आई से कि ओके second ball batsman injured helmet in the ball and I will see am I in the right position okay ठीक है कोई नहीं मेरा पकड़े नहीं out second batsman injured chest पे लगी now you start thinking कि यार why me suddenly India ने टारगेट खत्म कर दिया अपने लूज कर दिए और कैप्टन बोलता है कि यू माइंड में क्या चल रहा होगा ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा भाई मेरे दोस्त का डेब्यू कराया मैंने बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर इसको लगे कि मेरा डेब्यू ऐसा क्यों करना मेरे साथ 10 साल मेहनत करी मैंने स्ट्रेस आया ये जो माइंडसेट होता है ये होता है फिक्स माइंडसेट वालों का वहीं पर पॉजिटिव माइंडसेट वाला क्या बोलेगा थैंक यू पर्सन नंबर 1 2 3 4 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी व्हाट इफ अगर मैं फेल हो गया इंडियन टीम के 4 बैट्समैन फेल हो गए ना अगर मैच भी फेल हो गया तो क्या हुआ मैं तो डेब्यू मैच है लेकिन अगर मैंने इस मैच के अंदर 40 रन भी बना दिए ना प्रूव माय वर्थ तो थैंक यू सो मच आप आउट हो गए थैंक यू सो मच एंडरसन तो फिर से सब इंसान है जब आप एंडरसन को देखकर ये बोलते हैं कि ऊपर वाले माइंड मी या बोलते थैंक यू सो मच चूजिंग मी विराट कोहली को सॉरी युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था तो पूछा गया था युवराज यू आर इन पेन एंड फ्रस्ट्रेशन फॉर गॉड मैं बोला कि भाई जब मैं 2011 में मैंने तो सीरीज बना था मैंने लॉर्ड ने पूछा व्हाई मी
चीज फेस करनी पड़ेगी जहाँ आपको लगेगा कि अब आई मेड अ मिस्टेक, am I in the wrong picture? What is expected, what is given. आप भूल गए थे कि वो इंडिया है और इंग्लैंड है। इंडिया के अंदर बैटिंग पिचेस होती हैं और इंग्लैंड के अंदर बॉलिंग पिचेस होती हैं। सेम थिंग कॉलेज एनवायरनमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। वहाँ आपको समझाएगा नहीं कि प्लीज आज आप सीख लो, वहाँ नहीं सीखोगे। आपके पास एक राइटर है का थैंक सो मच सर। सो प्रैक्टिस द राइट बिहेवियर। जो आपके मेंटर्स आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप इससे पहले प्लीज सीख लो। अगर आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सचिन की सुनी होगी, मैंने कहा था कि सर 26 साल हो गए, आपको बोल दो वेल डन सचिन, सुनना स्पीच पे लगे। And if you don't respect your mentor, उसकी वजह से आप हो और आप उनके साथ नहीं करोगे ना, you would not become like Sachin. Start respecting your mentors. Approach them. और एक mentor के लिए इससे बड़ी मुश्किल हो सकती है कि उनका disciple Sachin बन जाए। लेकिन Sachin बनने के लिए वो character values होनी चाहिए। आशा भोसले का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने सचिन सर की मीटिंग की अपॉइंटमेंट जब मिलने गए तो उनका मैसेज बोला सचिन सर सॉरी सर बिजी हैं, तो बच्चे के लिए आप वेट कर लो। आशा भोसले को 2 घंटे वेट करना पड़ा और जब उसके बाद वो आए तो बोले सचिन आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे? आशा कुछ नहीं, वो मेरे बैग में आया, रोज आ गया था, मैं सब ठीक कर रहा था, थोड़े से लोग ले गए। आशा भोसले बोला क्या बैग अरे मुझे नहीं यार, ना मैं जो भी हूँ ना मेरा सिर्फ मेरा भाई है। अगर मैं इससे इज्जत नहीं दूंगा तो मुझे इज्जत कौन देगा? तो क्या आप अपने स्टडीज को, अपने बुक्स को, अपनी क्लास को इज्जत देते हो? What goes around comes around. प्रशांत शर्मा ने बताया था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसने बॉल को पैर से बैठ के मारा था। सचिन नहीं, ऐसे लिसन, दिस बॉल इज योर लाइफ। अगर ये बॉल अंदर खो हो गई ना और एटलीस्ट ये कोई नहीं होगा, प्लीज रिस्पेक्ट द बॉल। Do you respect your subjects, the class, the college? If not, and always remember, वो वाला psychology का respect दोगे तो मिलेगा, and you become what you practice. अगर आप comparison करेंगे ना कभी अपने मार्केट में विनोद कांबली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली सचिन से टैलेंट में बहुत आगे थे, लेकिन सचिन लोगों ने बहुत ethics की वजह से, discipline, honesty, hard work, commitment, sacrifice, not compromise. आपको अंदर पता है compromise, sacrifice? Sacrifice, short-term pleasure. आप इसके लिए लोग जियो सर्फर यूज करते हैं, आपको जियो। Wonderful. आपको इंटरनेट साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ कि इंटरनेट पर अगर कुछ भी फ्री मिलता है ना, कुछ भी फ्री मिलता है तो आप कस्टमर नहीं है, आप प्रोडक्ट है। आपको कोई इस्तेमाल करता है रईस बनने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं बनता है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड वर्सेस गिवन में स्टडी करके जाओगे ना कि मेरा सिटी है और सिटी में सबसे बड़ा प्रेशर क्या आता है, टाइम का। तो क्या आप रोजाना टाइम लिमिट का प्रैक्टिस करते हैं? एंड यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर आप 3 घंटे के अंदर ही प्रैक्टिस करते हो, दैट्स द राइट प्रैक्टिस। और सिटी में जाओगे, यू हैव ट्रेन योर ब्रेन कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने मिनट के अंदर फिनिश करना है, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। स्ट्रेस कब आता है? और आपको प्रेशर नहीं, फ्रस्ट्रेशन होती है, यू नो कि आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है। कॉन्फिडेंस, लोग हमेशा बोलते हैं व्हाट इज कॉन्फिडेंस? इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और ये आता है किससे? प्रैक्टिस से। प्लीज, जो मैंने पिछली स्लाइड में बोला था आपको, ट्रेन योरसेल्फ हार्ड वर्क ऑन डेली बेसिस। दिस शुड बी द मंत्र ऑफ योर लाइफ एंड प्रैक्टिस द राइट बिहेवियर एवरी डे। आपको पता है कि हर 6 महीने आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, सीटी होते हैं, तो क्यों ना मैं रोजाना उनकी प्रैक्टिस करूं यार टाइम लिमिट के अंदर। अगर मैं क्वेश्चन को 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकता हूं, व्हाई नॉट इन 3 मिनट्स, सो दैट आई कैन सेव माय टाइम। Who can help me? Speak to mentors कि सर कोई टेक्निक है कि मैं इसको 5 से 2 में कर दूं।
स्ट्रेस आपको कभी आता है जब आपको पता है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपकी जब कोई लड़ाई होती होगी, अगर सामने वाला आपसे कमजोर है तो आप भागते हो, लड़ते हो, आपको पता है क्या करते हो। और सामने वाला आपसे ताकतवर है तो आप क्या करते हो? भाग जाते हो। यू अंडरस्टैंड? तो माइंड डील कैसे करता है? जब आपको पता है कि यू कैन हैंडल इट, यू फाइट, यू कैन हैंडल इट, यू फ्लाई। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रोमाइज वर्सेस सैक्रिफाइस, लो वैल्यू एक्टिविटीज वर्सेस हाई वैल्यू एक्टिविटीज। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, अगर आप लो वैल्यू शेयर में इन्वेस्ट करोगे क्या आपको हाई रिटर्न मिलेगा? यस और नो? पीपल यस और नो? एक बार अगर आप गॉसिप करते हैं ज्यादा, फेसबुक, व्हाट्सएप और नो मैं स्लीप, मेरे काफी दोस्त बोलते हैं यार मैं संडे का वेट कर रहा हूँ, संडे का वेट, क्यों? मैं सोऊंगा, मगर आप क्या करते हो? नॉट स्लीप। एक और चीज हमेशा याद रखना, टैलेंट इज सेकेंडरी, वर्क एथिक्स इज प्राइमरी। अगर आप सैटरडे संडे का वेट करते हो सोने का, इसका मतलब आप जो भी कर रहे हो ना 5-6 दिन बोझ मान के कर रहे हो। शाहरुख खान 4 घंटे का एवरेज स्लीप है उनका। मैं जिस ट्रेनिंग टीम का पार्ट हूँ, 21 MBBS साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ डॉक्टर ओनली स्लीप 4-5 hours, many times only 3 hours, because we don't do anything जो हमारे लिए बोझ है। अभी हुआ है मेरे साथ, मैं रात को 3:30 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठ गया। आज कल रात को भी मैं 3 बजे सोया था, सुबह आई गॉट अप एट 6:30। अब क्वेश्चन आता है कि नींद नहीं आती, थकते नहीं हो? मुझे काफी लोग पूछते हैं क्या थकते नहीं हो? जब आपको काम करने में ही आराम मिल रहा है तो थकने का सवाल क्या होता है? आप थकते ना हो ना जब बोझ मान के कर रहे होते हो। जस्ट लाइक क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, कितनी भी गर्मी हो, 45-46 का टेम्परेचर, वही दिक्कत नहीं है। अगर उसी टेम्परेचर में घर वाले बोल ना आपको कि यार जो सामान ला देना, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ उसके पीछे। आप लोग मोमोज खाते? हाथ खड़े करना प्लीज, जो खाते हैं मोमोज, आई कैन सी, वंडरफुल वंडरफुल। तो आप एक चटनी खाते हैं जो बहुत मीठी होती होगी, मीठी होती होगी ना, क्योंकि मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं पी जाती है उसको। तो मैंने पूछा कि ये मीठी है? नहीं बहुत स्पाइसी है। और अगर उस मिर्ची की आधी मिर्ची घर में सब्जी में पड़ जाती है, खाना करना शुरू हो जाती है। राइट और रॉन्ग? तो जहां पर अगर आप 4 गुना मिर्ची खाकर कहां से पानी निकलता है, स्टिल यू विल गेट एंड डोंट कंप्लेन, और आप कंप्लेन नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है? आप वो काम कर रहे हो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और जहां आपका इंटरेस्ट नहीं आता, भले मिर्च थोड़ी हो, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। राइट और रॉन्ग? अब मान लीजिए कि प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि आपको मिर्ची खानी है, सिस्टम है। अगर आपको कोई ना स्वर्ग जाना है, इंडिया में फिलॉसफी है, आप किसी को बोलो स्वर्ग जाओगे मतलब जाओगे, बोलो क्या बोलेंगे? स्वर्ग जाएंगे। मैं आपसे बोलूंगा आप मरेंगे नहीं, जाना सबको स्वर्ग है। अगर आप उनसे पूछोगे मरोगे, क्या बात कर रहे हैं? सेम थिंग, आपको सक्सेसफुल बनना है, हाँ बनना है, तो एक काम करो, अपनी अनवांटेड डिजायर को मार दो। गॉसिप, फेसबुक, ना सर वो नहीं हो पाएगा। तो सॉरी, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उसके लिए तो बनना पड़ेगा ना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये सारी आदतों को मारना पड़ेगा। माइंड का जो नेचर है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढता है। Now listen what I'm saying. I have been doing research on mind a lot. माइंड का एक ही काम है इंसान की जिंदगी में, उसको उसके प्रेजेंट से हटा के रखना। या तो आप लोग अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर को लेके वरीड होते हो। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज योर गिफ्ट, इज कॉल्ड प्रेजेंट।
और जिसको हम लोग फोकस एंड कंसंट्रेशन बोलते हैं, उसको ध्यान, यू मस्ट नो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है।